19वीं सदी से लेकर 20वीं सदी के मध्य तक भारतीय रुपया केवल भारत तक सीमित नहीं था, बल्कि खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा हुआ करता था। कुवैत, बहरीन, कतर, ओमान और वह इलाका जो आगे चलकर संयुक्त अरब अमीरात बना, वहां भारतीय रुपया आधिकारिक और व्यापक रूप से स्वीकार किए जाने वाली मुद्रा थी। ब्रिटिश शासन के दौरान ये मुद्रा हिंद महासागर क्षेत्र के व्यापार की रीढ़ बन चुकी थी। व्यापारियों को इस पर भरोसा था और ब्रिटिश सत्ता का संरक्षण भी इसी से प्राप्त था। लेकिन समय के साथ हालात बदले और अब खाड़ी देशों में इस मुद्रा से दूरी नजर आ रही है। खाड़ी देशों ने अब रुपया से दूरी बना ली है। सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ? ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत स्वेज नहर के पूर्व में ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे बड़ा आर्थिक केंद्र था। खाड़ी क्षेत्र के कई देश उस समय ब्रिटेन के संरक्षण में थे और औपचारिक समझौतों के जरिए वहां भारतीय रुपए को चलन में लाया गया। ये मुद्रा न केवल व्यापार के लिए बल्कि मजदूरी के भुगतान और लोगों की बचत के लिए भी कानूनी रूप से मान्य था। उस दौर में खाड़ी की अर्थव्यवस्थाओं के लिए भारतीय रुपया एक सुविधाजनक और भरोसेमंद विकल्प बन चुका था। भारतीय रुपए की स्वीकार्यता की एक बड़ी वजह उसकी स्थिरता भी थी। शुरुआती सालों की अगर बात की जाए तो उस दौरान ये चांदी से समर्थित मुद्रा थी, जिससे इसका भरोसा और ज्यादा मजबूत हुआ। पूर्वी अफ्रीका से लेकर पूर्व एशिया तक के व्यापारी इसे बिना हिचक स्वीकार करते थे। इसी कारण खाड़ी देशों में इसे एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़ी एक महत्वपूर्ण मुद्रा के रूप में देखा जाता था। हालांकि 1950 के दशक में स्थिति बदलनी शुरू हुई। भारत सरकार ने सोने के आयात पर सख्त नियंत्रण लगा दिया, जिससे देश के भीतर सोने की कीमतें तेजी से बढ़ गईं। दूसरी ओर खाड़ी देशों में सोना अपेक्षाकृत सस्ता और आसानी से उपलब्ध था। इस अंतर ने सोने की तस्करी को जन्म दिया। तस्कर भारतीय रुपए को खाड़ी देशों में ले जाकर सोने के बदले बदलते थे और फिर उस सोने को अवैध तरीके से भारत लाकर भारी मुनाफा कमाते थे। समस्या यहीं खत्म नहीं हुई। खाड़ी देशों में जमा हुए रुपए विदेशी बैंकों में पहुंचने लगे और जिन्होंने बाद में इन्हें भारतीय रिजर्व बैंक से कन्वर्ट कराने की मांग की। इसके बाद भारत की विदेश मुद्रा में जबरदस्त तरीके से दबाव पड़ा और देश के रिजर्व तेजी से घटने लगे। ये स्थिति भारत के लिए आर्थिक रूप से बेहद खतरनाक साबित हो सकती थी। इस संकट से निपटने के लिए भारत ने 1959 में एक बड़ा कदम उठाया और गल्फ रुपया नाम से एक विशेष मुद्रा जारी की। ये नोट दिखने में भारतीय रुपए जैसा ही था, लेकिन इसका रंग और पहचान अलग थी। सबसे अहम बात ये थी कि गल्फ रुपया केवल खाड़ी देशों में ही वैध था और भारत में इसका इस्तेमाल गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। इस फैसले से सोने की तस्करी पर काफी हद तक रोक लगी और भारत की विदेशी मुद्रा की जो भंडार हो रहा था उसकी भी कहीं न कहीं राहत इसमें देखने को मिली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 1966 में भारत को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, जिसके चलते सरकार ने रुपए का एक अवमूल्यन तय कर दिया। भारतीय रुपए की कीमत में करीब 57% की गिरावट आ चुकी थी। चूँकि गल्फ रुपया भारतीय रुपए से जुड़ा हुआ था, इसलिए उसकी वैल्यू भी अचानक गिर गई। खाड़ी देशों ने इसको भारी आर्थिक नुकसान खाड़ी देशों का इसको हुआ और ऐसे में उनको ज्यादा दिक्कतें हुई। आयात महंगे हो गए, लोगों की बचत की कमाई घटती चली गई। इस मुद्रा पर से लोगों का भरोसा भी उठने लगा। इस झटके के बाद खाड़ी देशों ने अपनी अलग मौद्रिक पहचान बनाने का फैसला किया। कुवैत ने 1961 में अपनी कुवैती दिनार अपनाया, जबकि बहरीन ने 1965 में अपनी मुद्रा शुरू की। 1966 में कतर और दुबई ने मिलकर एक संयुक्त रियाल पेश किया। बाद में ओमान ने भी 1970 में ओमानी रियाल को अपनाकर पूरी तरह से गल्फ रुपए की चलन को समाप्त कर दिया। इसी तरह से धीरे धीरे भारतीय रुपया, जो कभी खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था का आधार हुआ करता था, वो विदा हो गया और खाड़ी देशों ने अपनी स्वतंत्र मुद्रा शुरू कर दी। इस जानकारी में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की तमाम अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।